29 अप्रैल 2020 का ब्रीफ में करंट अफेयर है और वन लाइनर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस होगी वो आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो असम सरकार ने पत्रकारों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि सभी दिक्कतों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकार असली हीरो हैं। गौरतलब है कि असम में कोरोना के 7 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से अब तक 934 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसके 29,435 मामले सामने आ गए हैं। अब तक कुल सामने आए मामलों में से 6,868 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 21,632 लोगों का इलाज जारी है। अगली खबर है हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा है। तो पाकिस्तान क्रिकेटर उमर अकमल को 3 साल के लिए खेल के हर प्रारूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपी उमर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 27 अप्रैल 2020 को यह सज़ा सुनाई थी, ठीक है। उमर को पीसीबी के अनुशासनात्मक पैनल के जस्टिस सेवानिवृत्त फजले मीरान चौहान ने 3 साल का बैन सौंपा है। उमर अकमल पर आरोप था कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बोर्ड को नहीं दी। अकमल ने पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच अक्टूबर 2019 में खेला था। वे अब तक पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट और 121 वनडे और 84 टी20 खेल चुके हैं। अकमल ने अपने टेस्ट डेब्यू में न्यूजीलैंड के खिलाफ 129 रन बनाए थे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। एनटीपीसी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार लॉन्च की। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की बात हो रही है। तो एनटीपीसी ने 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की हैं। इन बसों और कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल इन बसों में हाइड्रोजन ईंधन आधारित सेल होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन ईंधन को बिजली में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करता है। ईंधन सेल का मुख्य लाभ यह है कि उन्हें अक्सर चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद के लिए यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें हरित ऊर्जा से ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। अगली खबर है हमारे पास। भारतीय मूल की मनीषा सिंह ओईसीडी में अमेरिकी दूत नियुक्त की गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है अपने लिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसमें 36 देश शामिल हैं। मनीषा सिंह इससे पहले कार्यवाहक उपमंत्री आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा और पर्यावरण और विदेश विभाग के आर्थिक ब्यूरो, ऊर्जा और व्यापारिक मामलों के विभाग की उप सहायक मंत्री रह चुकी हैं। इंडिया रेटिंग्स ने भी विकास दर के अनुमान को घटाकर 1.9% किया है। ये दूसरी खबर है, ठीक है।
इंडिया रेटिंग्स ने विकास दर के अनुमान को घटाकर 1.9% कर दिया है। ठीक है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर 1.9% कर दिया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के जीडीपी दर के अनुमान को भी 1.9% तक घटा दिया है, जो कि घटकर पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी। दोस्तों ये रेटिंग्स हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यह अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि आंशिक लॉकडाउन मई मध्य तक जारी रहेगा। मौजूदा वैश्विक महामारी में कई रेटिंग्स एजेंसियों ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। इससे पूर्व आईएमएफ ने विकास दर के अनुमान को घटाकर 1.9% किया, तो हाल ही में फिच ने जीडीपी 1% से भी कम रहने का अनुमान जताया है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आईएमएफ का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ये आईएमएफ वाला ध्यान रखिएगा। उसने भी हमारे विकास दर को 1.9% कर दिया है। ठीक है, तो अगली खबर पढ़ते हैं। विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। दुनिया भर में काम के दौरान होने वाले हादसों और बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी अभियान में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने एवं उनके उचित उपयोग के लिए उनकी क्षमता में सुधार हेतु फोकस किया गया है। दोस्तों WHO का जो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस मुख्य रूप से कार्यस्थल पर किसी प्रकार की दुर्घटना एवं बीमारियों से बचाव का प्रसार करता है। यह जागरूकता संबंधी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत लोगों को यह बताया जाता है कि वे कार्यस्थल पर किस तरह विभिन्न बीमारियों एवं दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पे कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस का एक डिटेल वीडियो भी उपलब्ध है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको डिटेल में पता लग जाएगा। वैसे हमें निष्कर्ष ये मिलता है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस 28 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश में शामिल हैं। देखिए, अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश में शामिल हैं। इसके अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है, जबकि चीन दूसरा और अमेरिका ने नंबर 1 का स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, चीन का सैन्य खर्च साल 2019 में लगभग 261 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो साल 2018 की तुलना में 5.1% ज़्यादा था। और भारत का सैन्य खर्च 6.8% बढ़कर 71.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। साल 2019 के आंकड़े के मुताबिक अमेरिका, चीन और भारत ने सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक बजट खर्च किया है। अगली खबर है सऊदी अरब से। सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक फैसला, कोड़े मारने की सज़ा खत्म हो गई है। सऊदी अरब में अपराध करने पर कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म करने का फरमान सुनाया गया था। इस आदेश के बाद सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा के बजाय कैद और जुर्माना जैसी सज़ा दी जाएगी। इस फैसले को किंग सलमान और उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मानवाधिकार सुधार कार्यक्रम का विस्तार बताया गया है। क्राउन प्रिंस ने देश को आधुनिक बनाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विश्व स्तर पर सऊदी अरब की प्रतिष्ठा को फिर से विकसित करने की पहल शुरू की है।
इससे पहले भी क्राउन प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब में कई उदारवादी नीतियां अपनाई हैं। उन्होंने देश में महिलाओं को कार चलाने की अनुमति दी, जिसे साल 2018 में सऊदी का ऐतिहासिक क्षण बताया गया था। दोस्तों, नई खबर है जियो मार्ट से। जियो मार्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं, और डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है जियो मार्ट के बारे में, वो भी देख लीजिएगा। तो जियो मार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जियो मार्ट जो है, जियो मार्ट ऐप पड़ोस की दुकान और ग्राहक को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो मार्ट जो कंपनी का नया वेंचर है, जियो मार्ट एक तरह का शॉपिंग पोर्टल है जो आपको सभी चीज़ों की खरीदारी करने का मौका देगा। कंपनी ने जियो मार्ट की टैग लाइन देश की नई दुकान दी है। देखिए दोस्तों, हर एग्ज़ाम में ना किसी भी चीज़ की टैग लाइन ज़रूर पूछी जाती है। जैसे हमारे भारतीय रेलवे का टैग लाइन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का टैग लाइन होता है, ठीक है। तो जो जियो मार्ट की टैग लाइन है वो है देश की नई दुकान, ठीक है। तो आपको जियो मार्ट की टैग लाइन याद रखनी है, देश की नई दुकान, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो मार्ट के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करने वाले उपभोक्ता इसकी लॉन्चिंग के वक्त 3,000 रुपये तक की बचत कर सकेंगे। भारत में जियो मार्ट का सीधा मुकाबला अमेजन, ग्रोफर्स, बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट से होगा। ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए पहले ऊपर दिए गए नंबर को सेव करना होगा। तो दोस्तों, जो दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें नंबर, ठीक है, नंबर भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर जो इसमें बात की गई है जिस फ़ोन नंबर की, तो आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको जियो मार्ट के बारे में पूरा पता लग जाएगा, ठीक है। उसमें सफिशिएंट जानकारी दी गई है, जो वीडियो मैंने दूसरा वाला बनाया है जियो मार्ट के बारे में, तो आप वो देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, वन लाइनर्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पे, ठीक है। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? मनीषा सिंह को, ठीक है। अगला है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसद कर दिया है? 1.9%। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? भारत ने। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? 50 लाख। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 3 साल का। हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? सऊदी अरब। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? 50,000 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? उड़ीसा। देखिए दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा ने घोषणा किया है कि अगर कोविड-19 से मौत होती है किसी पत्रकार की तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। तो उड़ीसा है, ये सरकार है उड़ीसा सरकार, ठीक है। बीजू जनता दल की वहाँ पे सरकार है और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये यहाँ पे न्यूज़ ख़त्म हो गया, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।